नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, ब्लू सिटी जोधपुर में परंपरा, संस्कृति और विरासत का इतिहास रहा है। मेहरानगढ़ किले से लेकर उम्मेद पैलेस तक हर चीज का एक गौरवशाली अतीत है और इसकी अपनी ही एक कहानी है। इस जोधपुर शहर में एक प्रसिद्ध प्रतिष्ठान है जो 1927 में शुरू किया गया था। वहां पर एक साधारण मिठाई की दुकान हुआ करती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिश्रीलाल होटल की, जिसे श्री मिश्रीलाल जी अरोड़ा द्वारा ब्रिटिश सरकार के प्राधिकरण के साथ स्थापित किया गया था। न केवल जोधपुर या राजस्थान में बल्कि जल्दी दुनिया भर में सबसे प्रसिद्ध दुकानों में से एक बन गया। जोधपुर के सरदार मार्केट गिरदीकोट में स्थित श्री मिश्रीलाल होटल, जिसे वर्तमान में घंटाघर के नाम से जाना जाता एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। विभिन्न स्वादों में रबड़ी, घी कचौरी, कोफ्ता और सोडा शरबत की दुकान की पेशकश सभी प्रकार की स्थानीय पाक परंपराओं में बाजार की अग्रणी बन गई। दुकान में विशेष रूप से एक ही वस्तु थी जो एक गिलास में फिट होती थी, माखनिया लस्सी। श्री मिश्रीलाल के पुत्र श्री राधे श्याम ने 1960 में पारंपरिक माखनिया लस्सी रेसिपी का आविष्कार किया, जो कि इलायची, केवड़ा और दूध के साथ अत्यधिक संपीड़ित मीठे दही का एक संयोजक थी। लस्सी ने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की कि इसे न केवल शहरी स्थानीय लोगों को आकर्षित किया, बल्कि कई ब्लॉगर्स और भोजन के प्रति उत्साही लोगों को भी आकर्षित कर दिया। लेकिन यह महामारी से पहले का समय था। 2020 ने एक कर्व बॉल फेंक दिया, क्योंकि दुनिया भर के व्यवसाय आर्थिक प्रभाव से बंद हो गए। श्री मिश्रीलाल होटल ने हालांकि दुनिया के सुचारू प्रभाव को बनाए रखने के लिए ऐसी विकट परिस्थितियों में भी अपने कर्मचारियों का समर्थन किया। दुकान के मालिक श्री अरोड़ा बताते हैं कि हमने न केवल उन सभी का ठीक से टीकाकरण किया, बल्कि हमने पूरे लॉकडाउन के दौरान भी उन्हें उनका पूरा वेतन दिया। हमारे स्टाफ को खाने या स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि हमने इसका अधिकतर ख्याल रखा था। पिछले एक साल में दुकान का पैटर्न भी बदला। पहले लॉकडाउन के दौरान हमने दुकान बंद रखी, लेकिन दूसरे लॉकडाउन के दौरान हम ऑनलाइन काम कर रहे थे और घर पर सभी सामान पहुंचा रहे थे। वे कहते हैं, महामारी जिसने पर्यटन को भी रोक दिया ने व्यापार को प्रभावित किया, खासकर शहर में। राजस्थान के श्री अरोड़ा के अनुसार अगर जोधपुर में ही कोई पर्यटक नहीं है तो हम होटल में किसी भी पर्यटक की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, जबकि व्यापारिक पक्ष बच गया। दुकान की प्रकृति भी बदल गई, खासकर जब बात परोसे जाने वाले भोजन की हो। हमने सभी ग्राहकों को सुरक्षित रखने के लिए हमने अपने सभी पुनः प्रयोजन बर्तनों को डिस्पोजल उत्पादों के साथ बदल दिया। श्री अरोड़ा बताते हैं कि अनलॉकिंग के शुरुआती चरण के दौरान अपने कॉमन हॉल में भी जाने नहीं दिया, ताकि इसे बनाए रखा जा सके। हमारे ग्राहकों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने जो दूरी बताई थी, उसका हमने अनुशासन से पालना भी की। तालाबंदी से पहले यह ऐतिहासिक दुकान हमेशा शहरवासियों, विदेशियों, पर्यटकों से पूरी तरह से भरी रहती थी और यह हमेशा एक जीवंत वातावरण था। महामारी के बाद से न केवल व्यवसायों बल्कि पूरे देश की गति बदल गई। चलिए अब हम बात करते हैं मिश्रीलाल होटल में जो चीज़ें बहुत अत्यधिक पसंद की जाती है, उसमें सबसे पहला नाम आता है माखनिया लस्सी का। इलायची, चीनी, दूध और केवड़ा खाने की सुगंध देने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, के साथ अत्यधिक संकुचित दही जिसमें पानी नहीं मिलाया जाता है को ऊपर से माखन के साथ परोसा जाता है। अब बात करते हैं मिश्रीलाल के रबड़ी की। दूध को तब तक उबाला जाता है जब तक इसमें मलाई की परतें न हो जाए। मिठास के लिए चीनी डाली जाती है, ऊपर से इलायची पाउडर मिलाकर गुलाब जल के साथ इसे परोसा जाता है। अब बात करते हैं मिश्रीलाल के पेड़े की, जिसे सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। पेड़े को मावा यानी सूखा हुआ दूध, चीनी, इलायची और केवड़े की बूंदों से बनाया जाता है। अब बात करते हैं ये मिश्रीलाल जी की दुकान आई कहाँ पर है। श्री मिश्रीलाल नई सड़क जोधपुर के ठीक सामने स्थित है। यह जोधपुर रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर, जोधपुर हवाई अड्डे से 4 किलोमीटर और रोडवेज बस स्टैंड से 2.5 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों, आप कब जा रहे हैं मिश्रीलाल की लस्सी, रबड़ी और पेड़े का स्वाद चखने? तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।